Hello बच्चों, let us see this question. Question say that a hyperbola passes through the point P जिसकी coordinate है under root of 3, under root of 2, under root 3 and has focus at plus minus 2 comma 0. Then the tangent to this hyperbola at P also passes through the point. ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कि 3 अंडर रूट 2 कॉमा 2 अंडर रूट 3. सेकेंड ऑप्शन है 2 अंडर रूट 2 कॉमा 3 अंडर रूट ऑफ 3. थर्ड है अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 2 एंड फोर्थ माइनस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट ऑफ 3. नाउ द की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग. की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग. तो की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा यहाँ पे, की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग, की कंसेप्ट जो यूज करेंगे, सबसे पहले तो जो कोई कंसेप्ट यूज किया जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एंड सेकेंड जो यूज करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1. ये दो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे. नाउ अब देखते हैं हम लोग के पास दिया हुआ क्या है. सबसे पहला हमारे पास तो दिया हुआ है कि भाई ये फोकस है, फोकस ये है. तो मैं इसको लिखा कि गिवन फोकाई जो हमारे पास है वो है प्लस माइनस 2 कॉमा 0, पर ये होता है इसके इक्वल प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा 0, जिससे हम लोगों को ये पता चल गया कि ए जो होगा वो 2 होगा, ए हमारा 2 होगा. बट हम लोग ये चीज जानते हैं ना. नाउ इसको लिखा क्या है जी. नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर को अब इसको ओपन कर दोगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ गया 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये आ जाएगा. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. बट इट इज ए गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है कि द हाइपरबोला passes थ्रू कहां से पास कर रहा है, पॉइंट पी से, जिसकी कोऑर्डिनेट अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारे पास पॉइंट. तो अगर ये पॉइंट हमारे पास है तो ये सेटिस्फाइड करेगा ना जी इसको. तो ये हो गया अंडर रूट 2 पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो आ गया 2 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 1. इसको हम लोगों ने एलसीएम ले लिया. तो एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 1. इधर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 3 ऑफ ए स्क्वायर. तो इससे जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कितना, 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ 8, यही आ रहा है ना, 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ 8. ठीक है जी. और माइनस ऑफ हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने लिया है उल्टा ले लिया है, ये 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा, है ना. यहाँ पे 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे इस जगह पे भी यही है. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है. तो ये क्योंकि यहाँ पे देखो 4 माइनस ए स्क्वायर आया ना, तो ये 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये भी आ गया 4 माइनस ऑफ ए का स्क्वायर. तो यहाँ आ गया 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया हमारा 8, ये आ गया हमारा 8 और माइनस ऑफ
2 times of a square minus of 3 times of a square is equals to 4a square minus of a की पावर 4 माइनस ऑफ ए की पावर 4। नाउ अब सेकेंड साइड देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल। इसको मैंने सबको एक साइड लाया तो ये आ गया ए की पावर 4 माइनस ऑफ 4 और ये 5 तो 9 आ गया हमारे पास, 9 ए का स्क्वायर और प्लस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ए की पावर 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 8 ए का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 0। इससे फैक्टर बन गया हमारा, फैक्टर बन गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई दैट ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 1 एंड 8। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ए स्क्वायर 8 के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है ना, ए स्क्वायर 8 जो है अगर मैं 8 ले लेता हूं तो क्या हो रहा है, एज हो रहा है ए स्क्वायर इज लेस देन ए का स्क्वायर, जो कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए 8 को हमने इग्नोर कर दिया। तो फाइनली जो हमारे पास ए आ गया, A1 आ गया, A1 आ गया। तो अगर A1 आ गया तो इसके इक्वेशन को लिख दे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जी। अब हम लोग कुछ नहीं करना, यहां पे पुट कर देना है सिर्फ ए और बी की वैल्यू। तो हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर, पुट करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ गया 1। अब इसमें अगर मैं डाल दूं इस 4 की वैल्यू यहाँ पे, तो इसकी ए की, तो ये आ गया 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ए स्क्वायर हमारा 3 आ गया। तो जब 3 आ गया तो पुट कर दो ना यहाँ पे माइनस ऑफ बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1। अब टेंजेंट के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप निकालने के लिए इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस ऑफ 2 बाई डिवाइडेड बाई 3 ऑफ dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल्स टू 0। यहां से 2 और 2 कॉमन आ गया, तो इससे जो हमारे पास आया dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो x बच जाएगा, यहाँ पे x बच गया तो ये आ गया हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाई x बाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देना। भाई पॉइंट पे निकालेंगे ना, तो पॉइंट जब पुट करेंगे तो 3x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 और ये है हमारे पास अंडर रूट 3, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप आ गया अंडर रूट ऑफ 6। अब हमने स्लोप निकाल दिया, तो अब निकाल देते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज, P की कोऑर्डिनेट हम लोग को पता ऑलरेडी यहाँ पे, तो P की कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। तो ये आ गया बाई माइनस अंडर रूट 3, स्लोप ऑलरेडी हम लोग निकाल दिया अंडर रूट 6, x माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक करके पॉइंट को पुट करेंगे। सबसे पहले इसको पुट करके देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब इसको पुट कर रहे हैं 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 3, तो ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब इस टेंजेंट से जो पास करेगा इक्वेशन वो इस पॉइंट से भी पास करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी यहां से भी पास करेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।